गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण्य हरण्य सब सूला। हाँ भैया, गंगा जी की महिमा का कहाँ तक बखान किया जाए। गंगा जी के बारे में एक बहुत ही जागृत कथा है कि एक बार गरुड़ जी गंगा जी में गोता लगा रहे थे। उस समय उनको बहुत तेज भूख लगती है। उन्होंने क्या किया, उस पानी में रहने वाले एक सांप को पकड़कर स्वाभाविक रूप से उसका आहार बना लिया। फिर गंगा जी में गोता लगाने लगे। तब एक चतुर्भुज दिव्य पुरुष गरुड़ जी के नाक के रास्ते प्रकट हुआ। पूछने पर उसने बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसको अभी आपने भक्षण किया था। गंगा जी के स्पर्श से मुझे यह रूप प्राप्त हो गया है। अब मुझे अपनी पीठ पर बैकुंठ ले चलो। गरुड़ जी को वैसा ही करना पड़ा। बैकुंठ में भगवान नारायण के पूछने पर गरुड़ जी बोले कि यह घटना आपके ही चरण जल के प्रभाव से हुई है। ऐसे ही महापंडित पद्मनाभ काशी में शास्त्रार्थ करने आए। विश्वनाथ जी की प्रेरणा से पंडित उन्हें कबीरदास के पास ले गए। कबीरदास जी ने कहा कि मेरा तो सब समाधान हो चुका है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। महापंडित ने आग्रह किया। तब कबीरदास जी ने पूछा, आपने पढ़कर समझा कि समझ कर पढ़ा? महापंडित समझ गए कि ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं। उनके पूछने पर कबीरदास जी बोले कि हमें तो राम राम कहते सब समझ आ गई। रात्रि में पंडित जी को स्वप्न में एक पीपल का वृक्ष दिखा जिसकी एक डाल खाली थी, बाकी पर प्रेत बैठे थे। उन्हें आवाज सुनाई दी कि यह डाल तुम्हारे लिए खाली है। शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। इससे बचना हो तो कबीर से उपदेश ले लो। प्रातः हुए कबीरदास जी के पास उपस्थित हुए और उपदेश की प्रार्थना करने लगे। तब कबीरदास जी ने आदेश किया कि विद्याभिमान को गंगा जी में बहा कराओ। वैसा करने पर कबीरदास जी के नामोपदेश का पालन करके महापंडित पद्मनाभ सिद्ध हो गए। अब कुछ दिनों बाद उन्हें गंगा स्नान से लौटते समय एक कुष्ठी सेठ दिखा, जो रोग से इतना निराश होकर गंगा में जल समाधि लेने के लिए जा रहा था। अब पंडित जी ने उससे पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा बता दी। पद्मनाभ जी दयावश उसे 3 बार राम नाम लेकर गंगा स्नान की आज्ञा दी और ऐसा करने पर वह पूर्णतः रोगयुक्त हो गया, जो रोगमुक्त हो गया। जब कबीरदास को यह प्रसंग मालूम हुआ तब वे पद्मनाभ पर नाराज हुए और उसे प्रायश्चित का आदेश दिया। उन्हें बताया कि पद्मनाभ से नामापराध हो गया है। जिस राम नाम के प्रभाव से भवरोग नष्ट होता है, उसका सामान्य सांसारिक रोग के निवारण हेतु 3 बार उपयोग करना उसकी महत्ता का अपमान है और इस अपराध का प्रायश्चित होना आवश्यक है। ऐसी ही एक और घटना है भैया कि ऋषिकेश मतलब ये घटना ऋषिकेश की है। एक सन्यासी संत स्वर्गाश्रम से गंगा पर गए थे। वापस लौटते हैं उनको शाम हो गई। बीच गंगा में नाव पर से आचमन करते समय उनका चश्मा गंगा जी की धारा में गिर गया। अब इस पार आकर वे संत गंगा किनारे एक पत्थर पर बैठ गए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। बिना चश्मा उन्हें अपनी कुटिया का मार्ग नहीं दिख रहा था और रुपया पैसा नहीं छूने का उनका व्रत भी था। पाठ करते कुछ समय बीता तब एक मछली गंगा की धारा पर उछलती हुई आई और उनकी गोद में आकर गिरी। उसके मुंह से उनके चश्मे की डंडी थी, जिसे छोड़कर वह आप वापस गंगा में कूद गई। इस प्रकार उन निरुपाय महात्मा के निमित्त मानो मत्स्य अवतार ही हुआ भगवान का। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं भैया, जो माता गंगा जी के पावन स्पर्श मात्र से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो क्यों हम भक्तजन गंगा को निमित्त एक पानी मान करके उसका अपमान करते हैं, उसको गंदा करते हैं। हमें गंगा की पूजा करनी चाहिए, गंगा की आराधना करनी चाहिए। उनमें कूड़ा कचरा तो कतई नहीं डालना चाहिए भैया। हम सबसे पहले जान लीजिए, गंगा हमारे देश में है और हम भारतवासी हैं। और गंगा जो श्री विष्णु जी के चरण कमल से प्रकट हुई हैं, उनको चरण रज कहा जाता है। उनका प्रभाव इतना भैया है कि गंगा जी को एक बार स्पर्श कर लेने से विष्णु भगवान के चरण स्पर्श माना जाता है। जय श्री राम।